हिमाचल को 843 करोड़ का तोहफा, कर्मचारियों को डीए मिलने की आस। वित्तीय राहत या उम्मीदों का नया दौर, क्या अब हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर्स का खत्म होगा इंतजार? हिमाचल प्रदेश के लिए इस त्योहारी सीजन में एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य को 843 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। ये रकम करों की हिस्सेदारी यानी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में दी गई है। इस घोषणा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में नई जान फूंक दी है और साथ ही कर्मचारियों के बीच ये उम्मीद भी जगा दी है कि शायद अब लंबे समय से अटके महंगाई भत्ते यानी कि डीए की किस्तें जारी हो सकेंगी। आखिर हिमाचल को कैसे मिले 843 करोड़? केंद्र सरकार हर महीने राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी की राशि जारी करती है। इसी कड़ी में सितंबर के अंत में हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त मिली है। राज्य को अक्टूबर की नियमित किस्त भी 10 अक्टूबर को मिलने वाली है, जिससे कुल राशि लगभग 1700 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगी। ये पैसा हिमाचल सरकार के कोष में सीधे जमा होगा, जिससे राज्य अपने वेतन, पेंशन और विकास कार्यों में उपयोग कर सकता है। यानी ये कोई अनुदान नहीं बल्कि राज्य के हिस्से की रकम है जो वित्तीय प्रवाह को सुचारू बनाती है। आखिर क्या है राज्य की वित्तीय स्थिति? आइए अब बात करते हैं हिमाचल की आर्थिक स्थिति की। राज्य सरकार लगातार वित्तीय दबाव में रही है। पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई देनदारियां, बकाया वेतन और पेंशन तथा महंगाई भत्ते के एरियर्स मिलाकर सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बार स्वीकार किया है कि राज्य के आर्थिक हालात कठिन है, लेकिन धीरे धीरे सुधार की दिशा में प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही राजस्व स्थिति बेहतर होगी, कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता यानी कि डीए जारी किया जाएगा। राज्य का बड़ा हिस्सा पर्यटन और केंद्रीय सहायता पर निर्भर है। इस कारण से केंद्र से मिलने वाली कोई भी अतिरिक्त किस्त राज्य के लिए बहुत अहम मानी जाती है। क्या है कर्मचारियों के बकाया डीए की स्थिति? हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की बात करें तो इस समय कुल 14% महंगाई भत्ता बकाया है। 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद हिमाचल के कर्मचारियों की अब 4 किस्तें डीए को लेकर बकाया हो गई है। राज्य सरकार ने इन किस्तों को अभी तक जारी नहीं किया है क्योंकि वित्तीय भार बहुत अधिक बताया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने कई बार मांग उठाई है कि अब जब राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है तो डीए भुगतान में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिमाचल टीजीटी कला संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि जब केंद्र अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से डीए दे सकता है तो राज्य को भी अपने कर्मचारियों की जेब में राहत देनी चाहिए। जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को महीने में लगभग 5 से 10 हजार का नुकसान हो रहा है। वहीं बात करें एरियर्स की तो हिमाचल के कर्मचारियों का नए वेतनमान का एरियर भी अभी बकाया है। अभी तक केवल एक ही किस्त नए वेतनमान के एरियर की कर्मचारी व पेंशनर्स को दी गई है, जो जयराम सरकार के समय दी गई थी। 843 करोड़ से क्या डीए दिया जा सकता है? अब सवाल उठता है कि क्या 843 करोड़ से कर्मचारियों को डीए दिया जा सकता है? जानकारों का कहना है कि राज्य में लगभग 2.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। यदि पूरे राज्य में 4% डीए लागू किया जाए तो सरकार पर करीब 400 से 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। इसका मतलब है कि 843 करोड़ की राशि से 1 या 2 किस्तों का डीए का भुगतान संभव हो सकता है अगर सरकार अन्य मदों में थोड़ी वित्तीय कुशलता दिखाए। इसलिए ये रकम सरकार के लिए एक मौका बन सकती है, जिससे कर्मचारी की उम्मीदें फिर से जाग गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही संकेत दिया था कि हम कर्मचारियों को डीए देने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु हमें वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग अब देख रहा है कि राज्य की वर्तमान नकदी स्थिति कितनी स्थिर है और त्योहारी सीजन में कितना भुगतान आवश्यक है। संभावना जताई जा रही है कि अगर अक्टूबर में केंद्र से अगली किस्त भी समय पर मिलती है तो सरकार एक डीए की किस्त जारी करने पर विचार कर सकती है। राज्य के भीतर ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गर्म है। विपक्ष इसे कर्मचारी विरोधी रवैया कहकर सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल इसे वित्तीय सुधारों की मजबूती बता रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि सरकार एक डीए की किस्त जारी करती है तो ये न केवल कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि जन भावना पर सकारात्मक असर डालेगा, खासकर चुनावी दृष्टि से। तो कुल मिलाकर 843 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त हिमाचल प्रदेश के लिए ये निश्चित रूप से राहत की खबर है। ये राज्य की वित्तीय स्थिति में एक ताज़ा संचार की तरह है, लेकिन कर्मचारियों के लिए ये राहत तभी वास्तविक बनेगा जब इसका कुछ हिस्सा महंगाई भत्ते के भुगतान के और आगे बढ़ाया जाएगा। त्योहारी सीजन की शुरुआत में उम्मीद की ये किरण चमकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस आर्थिक अवसर को जन कल्याण की दिशा में कितना उपयोग कर पाती है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।